वो सरकार जो बातें क्या करती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और वहां पे पद कैसे मिला? 16 करोड़ की बिडिंग प्रोसेस हुई उनकी, मतलब 16 करोड़ दो आप और ये पद पाओ। अगर येदियुरप्पा जी में थोड़ी मॉरलिटी है तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। तो ये डॉक्टर राव ने इस वीडियो में बताया कि 16 करोड़ में उन्होंने कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पद पाया। आपने आज तक सुना होगा कि कोई भी पद के लिए योग्यता होती है कि भाई इंजीनियरिंग किया हुआ हो, या 10 साल का अनुभव हो, या 20 साल का अनुभव हो। कर्नाटक में कोई भी पद चाहिए तो उसकी बिडिंग प्रोसेस है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, उस पद पर रहे हुए व्यक्ति, और कौन सा पद? कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे रहे हुए व्यक्ति डॉक्टर राव, वो कह रहे हैं मेरे को ये पद मिला 16 करोड़ के दाम पर। ये डॉक्टर राव का स्टेटमेंट है। कौन सी सरकार वहां पे? वो सरकार जो बातें क्या करती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और वहां पे पद कैसे मिला? 16 करोड़ की बिडिंग प्रोसेस हुई उनकी, मतलब 16 करोड़ दो आप और ये पद पाओ। तो ये डॉक्टर राव ने इस वीडियो में बताया कि 16 करोड़ में उन्होंने कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पद पाया। फिर क्या हुआ साहब, आगे जैसे ही चलेगा, और पॉल्यूशन कंट्रोल के चेयरमैन का क्या कार्य होता है कि ये देखें कि कोई कंपनी पॉल्यूशन नियमों की अवहेलना तो नहीं कर रही, कोई कंपनी ऐसी चीज़ों का एफ्लुएंट्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रही जिससे पर्यावरण को या आम व्यक्ति की, लोगों की ज़िंदगी को नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो ये पद पाने वाले डॉक्टर राव ने क्या कहा कि जब ही वो पद पे बैठे, और कब बैठे पद पर? 30 दिसंबर 2019 को, मतलब जब दुनिया में कोरोना आ चुका था और भारत में आने वाला था। और जब भारत कोरोना से लड़ रहा था, जब कर्नाटका में क्या हो रहा था वो मैं आगे बताता हूं आपको। तो जब वो पद पे बैठे तो उनको इमीडिएटली इस पद के लिए जो येदियुरप्पा जी के रिश्तेदार हैं, उनका शुभ नाम है श्रीमान मरीस्वामी जी। मरीस्वामी जी जो प्रेसिडेंट है जिला पंचायत के बेंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने डॉक्टर राव को बोला कि मुझे अब तत्काल प्रभाव से आप दे दीजिए 10 करोड़ रुपए। डॉक्टर राव बोले मेरे पास तो है नहीं। आपने देखा इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने 9.5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। कैसे किया? अपने 5 फ्लैट बेचे, अपनी बेटी के नाम से जो उन्होंने शेयर्स को ट्रांसफर किया था उस शेयर्स को बैंक को देके कुछ लोन लिया, और 9.5 करोड़ रुपए मरीस्वामी जी को उन्होंने दिए। जैसा वो खुद कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। जो भी बात कही जा रही है वो डॉक्टर राव, जो कि इस पद पर 30 दिसंबर 2019 को आसीन हुए, किसने किया? येदियुरप्पा जी ने। वो कह रहे हैं 16 करोड़ में मेरी इस पद की डील फिक्स हुई। मैंने 10 करोड़ की जब मुझसे पहली मांग की गई तो मैंने जैसे तैसे अपने फ्लैट बेच बुचा के 9.5 करोड़ रुपए दिए। 9.5 करोड़ रुपए देने के बाद उनको त्रिमूर्ति, कर्नाटक में त्रिमूर्ति है, एक 3 जनों का एक ग्रुप है। वो ग्रुप में कौन कौन है? येदियुरप्पा जी के सुपुत्र, सु है कि नहीं है वो जाने, पर हम तो उनको सु ही बोलेंगे, श्रीमान विजेंद्र जी। फिर है दूसरे त्रिमूर्ति के दूसरे हमारे आदमी हैं, ग्रांडसन है येदियुरप्पा जी के शशिधर मराडी, और तीसरे हैं ग्रांड नेफ्यू जिनका नाम है संजय श्री। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर राव बोल रहे हैं। इन त्रिमूर्ति से उनको मिलाया जाता है डॉक्टर राव को 9.5 करोड़ रुपए देने के बाद। और डॉक्टर राव को इन त्रिमूर्ति द्वारा कहा जाता है कि ये इन कंपनियों का एनवायरमेंटल क्लियरेंस कर दो। डॉक्टर राव कह रहे हैं कि इस एनवायरमेंट क्लियरेंस के बदले उन्होंने निश्चित रूप से 60 करोड़ रुपए की ब्राइब, रिश्वत ली होगी, ऐसा डॉक्टर राव का कहना, हमारा नहीं कहना है। फिर आगे क्या होता है?
ये येदियुरप्पा जी जाते हैं दावोस। क्यों जाते हैं साहब दावोस में? कर्नाटका के विकास के लिए किस तरह आगे बढ़ाया जाए, कर्नाटक को वापस सॉफ्टवेयर सेक्टर का दुनिया में अग्रणी राज्य कैसे बनाया जाए। पर येदियुरप्पा जी का दावोस में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दावोस में जो जिन्होंने मेरा खर्चा दिया, जिन्होंने मेरे परिवार का खर्चा किया, उस कंपनी का एनवायरमेंटल क्लियरेंस करो। और वो दावोस से डॉक्टर जो राव हैं, जो कि कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको फोन कर रहे हैं कि भैया मेरे उसका क्या हुआ। ये वो डॉक्टर राव कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मुझे यहां भेजा, जो लोग मेरा खर्चा उठा रहे हैं, मेरे परिवार का खर्चा उठा रहे हैं दावोस में, उन लोगों का एनवायरमेंट, और 2 कंपनियों का नाम लिया उन्होंने, जो कि इस वीडियो में भी नाम इंगित किया गया है। वहां से डॉक्टर राव को फोन किया जाता है, डॉक्टर राव ने उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस कर दिया। तो येदियुरप्पा जी ने कहा बहुत बढ़िया काम किया, कल सुबह आओ नाश्ते पे। उनको नाश्ता कराया जाता है मुख्यमंत्री जी के साथ। जब नाश्ता हो जाता है तो उसके बाद आगे की घटना आप सुनिए। उसके बाद उनको कहा जाता है कि ये कंपनियों की एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दो। डॉक्टर राव बोले इन कंपनियों की तो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं हो सकती, ग्रॉस वायलेशन है, इससे पर्यावरण खत्म हो जाएगा, कर्नाटक के आम लोगों की जिंदगी पे भयंकर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो उनको बोला फिर जाओ यहां से, फिर निकलो। तो उन्होंने कहा मेरा तो 3 साल का अपॉइंटमेंट हुआ। कब हुआ? दिसंबर 30, 2019 को। तो उनको कहा गया नहीं है, अच्छा ठीक है। उनसे उन्हीं के दफ्तर के एक आदमी ने ग्रीन शीट कहाँ को यूज होती है? कोर्ट कचहरियों में। उस ग्रीन शीट पे एक हस्ताक्षर ले लिया जाता है, ये कह के कि कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना है। वो गए हुए थे आंध्र प्रदेश में तीर्थ यात्रा में 2 मई 2020 को। ध्यान रहे 2 मई 2020 कब था? जब पूरे देश में कोरोना की पहली लहर के कारण हम सब लोग घरों में कैद थे। उस समय उनसे एक ग्रीन शीट पर हस्ताक्षर ले लिया जाता है, ऐसा डॉक्टर राव कह रहे हैं। और उस हस्ताक्षर पे उनका रेजिग्नेशन टाइप होके वो इमीडिएटली, वो जब तीर्थ यात्रा में है तो उनको पता चलता है कि उन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया और वो एक्सेप्ट भी हो गया। जिसने रेजिग्नेशन दिया उसको पता ही नहीं, उसको कह रहा है आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, ऐसा डॉक्टर राव कह रहे हैं। फिर आगे सुनिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। फिर जब डॉक्टर राव बोले वापस आए तो बोले अरे मेरे तो 9.5 करोड़ रुपए दिए हुए हैं आपको, अब मेरे को क्या करो? तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, आपको दूसरा पद दे देते हैं। पद कौन से ऑफर किए? बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, बोले इसके बना देते हैं आपको चेयरपर्सन। या मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका चेयरपर्सन बना देते, पर इसकी भी कीमत है 5 से 6 करोड़। हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, वह व्यक्ति कह रहा है जो कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में येदियुरप्पा जी द्वारा नियुक्त किया गया था। वह व्यक्ति कह रहा है कि उसका जो रेजिग्नेशन है वो गलत है, वो फेक है। वह व्यक्ति कह रहा है कि मैंने ये 16 करोड़ में पद लिया था, 9.5 करोड़ मैंने अपने परिवार की संपत्तियां बेच के येदियुरप्पा जी के जो मरीस्वामी जी जो उनके रिश्तेदार हैं उनको पैसा भी दे दिया, और उनको बाकायदा उसकी रिसीट मिली है, उसकी रिसीट भी है वहां पे, बिल्कुल पक्का काम है। ये रिसीट दी जा रही है कि आपसे मिल गया हमको 9.5, ऐसा डॉक्टर राव कह रहे हैं अपने वक्तव्य में। ये डॉक्टर राव कह रहे हैं कि जो मैंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस करी 60 कंपनियों की, उसका 60 करोड़ रुपया ब्राइब लिया होगा। डॉक्टर राव कह रहे हैं कि जो 9.5 करोड़ रुपया मैंने मरीस्वामी को दिया, उसमें से 2 करोड़ रुपया विजेंद्र जी को चले गया। ये डॉक्टर राव का कथन है। ये शासन व्यवस्था है उस पार्टी की जो यहां दिल्ली में बैठ के कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये हम नहीं कह रहे, ये कर्नाटक पे एक जिम्मेवार व्यक्ति, एक इंजीनियर जिसको येदियुरप्पा जी ने अपने कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया। तो क्या हुआ? 2 मई 2020 को उनका इस्तीफा, उस ग्रीन शीट पे सिग्नेचर से उनका इस्तीफा टाइप हो गया। उसी समय वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। ये देखिए त्वरित कार्यवाही देखिए आप।
कोई कर्नाटक में किसी व्यक्ति को रोजगार मिलने की ऐसी कोई संभावना हो तो मुख्यमंत्री जी दावोस जाते हैं उसकी संभावना तलाशने। दावोस से इनको फोन करते हैं, अरे मेरे परिवार का जो खर्चा वहन कर रहा उसको क्लियरेंस दो। ये भाई साहब यहाँ डॉक्टर राव जी उनका क्लियरेंस करते हैं तो उनको नाश्ता कराया जाता है। जब नाश्ता कराया जाता है और कुछ कंपनियां दे दी जाती है, वो मना करते हैं तो उनके हस्ताक्षर एफिडेविट में लेके पूरा रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर दिया जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कितने महीने रहे ये अपने पद पर? 4 महीने। दिसंबर 30 को नियुक्त हुए, 2 मई को उनका रेजिग्नेशन हो गया। वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरा रेजिग्नेशन फेक है, वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरा रेजिग्नेशन गलत तरीके से लिया गया, वो स्वयं कह रहे हैं कि मैंने 9.5 करोड़ रुपए येदियुरप्पा जी के रिश्तेदार को इस पद को पाने के लिए पैसा दिया। वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं इन 3 त्रिमूर्ति विजेंद्र जी, मराठी जी, शशि और संजय श्री से जाके मिला। वो स्वयं कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने दावोस से फोन किया, मॉरिशस से फोन किया। वो स्वयं कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस उन्होंने दी उसकी 60 करोड़ रुपया उन्होंने सरकार ने या जो जिन लोगों ने डील करी वो 60 करोड़ रुपया उसकी रिश्वत ली होगी। कब हो रहा था ये सब? मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी पिछले साल। मार्च अप्रैल में आपकी और मेरी क्या हालत थी? हम लोग घरों में बंद थे, हमारी नौकरियां जाने की खबरें आ रही थी, हमारी सैलरी कट होने की खबर आ रही थी, हमारी सैलरी नहीं मिलने की खबर आ रही थी, हमारे नियर एंड डियर लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है, देश में लोगों की, हमारे साथ वाले लोगों की, हमारे रिश्तेदारों की मृत्यु हो रही है, ऐसी खबरें आ रही थी। उस समय जो डॉक्टर राव का फेक रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया जा रहा था, इस बाबत हम मांग करते हैं भारत के सभी लोगों के द्वारा, कर्नाटक के मेहनती लोगों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता के द्वारा, पहला कि अगर येदियुरप्पा जी में थोड़ी मॉरलिटी है तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, क्योंकि जब उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड आदमी, और वो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन, जब वो इतनी गंभीर और इतनी डायरेक्ट रिश्वत के बातें टीवी के सामने, आपके सामने हमने रिकॉर्डिंग चलाई, सामने बैठ के बोल रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दें। दूसरी मांग भारत के लोगों के द्वारा, दूसरी मांग कर्नाटक के मेहनतकश लोगों के द्वारा, दूसरी मांग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह है कि इमीडिएटली अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, इमीडिएटली प्रॉब जांच की इमीडिएट ऑर्डर किए जाए, जो डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ मुख्य न्यायाधीश ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतर्गत इमीडिएट जांच की जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का काम सिर्फ चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेताओं के घरों पर, ऑफिस पे, ठिकानों पे छापे मारना ही नहीं है। उनका काम यह है कि वो इमीडिएटली, जब इस तरह की गंभीर चिट्स मार्केट में घूम रही है, जहां व्यक्ति 9.5 करोड़ रुपया देके और जिसको मिल रहा है वो रिसीट कर रहा है, एक व्यक्ति खुलेआम बोल रहा है कि 60 करोड़ रुपया येदियुरप्पा के जो त्रिमूर्ति है उन्होंने इन एनवायरमेंट क्लियरेंस में कमाए हैं। एक व्यक्ति साफ बोल रहा है कि जो मैंने 9.5 करोड़ रुपए दिए जो येदियुरप्पा जी के रिश्तेदार को, जिनका नाम है श्री मरी स्वामी, उनमें से 2 करोड़ येदियुरप्पा जी के पुत्र को गए। जो व्यक्ति साफ बोल रहा है कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया मुख्यमंत्री स्वयं के द्वारा, फोन करके दावोस से, कि जिन व्यक्तियों ने, जिन कंपनियों ने मेरे दावोस और मेरे मॉरिशस का, मेरे परिवार का खर्चा उठाया है, उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस दी जाए। तो क्या इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई चुप क्यों है? क्यों नहीं इमीडिएटली जांच चालू हो, ताकि पता लगे कि ये भ्रष्टाचार की जड़ें और कहां तक फैली है, ताकि पता लगे कि कर्नाटक के मेहनतकश लोगों का पैसा कहां जा रहा है, किस तरह उपयोग में हो रहा है, ताकि पता लगे देश को कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले लोगों की वास्तविक सच्चाई क्या है।
हमारी ये 3 मांगे हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।